नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी उमंग ऐप्स के जरिए से आप अपना पीएफ बैलेंस या फिर कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं और आपका यूएएन नंबर इनवैलिड बता रहा है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आपका जो भी यहाँ पे क्यों आपका इनवैलिड बता रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, ये सारा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। इसके यहाँ पे 3 रीजन होता है जो कि बहुत ही कॉमन रीजन है। यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक से सुनिए। सबसे पहला रीजन होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी आप अपना यूएएन नंबर डाल रहे हैं ना, वो गलत नहीं तो डाल रहे हैं। एक बार प्रॉपर आप अच्छी तरह से इसको एनालिस कर लीजिए। आपका जो भी कंपनी एम्प्लॉयर एचआर दिया है या फिर आपका जो भी पेमेंट स्लिप में है वो एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। यहाँ पे टोटल 12 अंक का यूएएन नंबर रहता है। आप यहाँ पे जो भी इंटर कर रहे हैं वो 12 अंक है या नहीं वो आपको देख लेना है। कंपनी एम्प्लॉयर अभी दे रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। बराबर से 12 डिजिट का रहता है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वाला ये फोल्ड रहता है। मान लीजिए आप बिल्कुल सही जो भी कंपनी एम्प्लॉयर दिया वो सही से यहाँ पे डाल रहे हैं, फिर भी आपका इनवैलिड बता रहा है। तो यहाँ पे इसका दूसरा रीजन आता है, जो कि दूसरा रीजन में दोस्तों इसका यहाँ पे आता है कि आपका जो यूएएन नंबर है उसको एक्टिवेट करना होता है। यदि आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट नहीं है तो फिर आपको खुद से यूएएन नंबर एक्टिवेट करना होता है। ध्यान में रखिएगा, आप कंपनी में ज्वाइनिंग किए, कंपनी में 1 महीना काम किए या फिर 2 महीना काम किए, आपको यूएएन नंबर दिया है कंपनी एम्प्लॉय या फिर आपका पेमेंट स्लिप में आपका यूएएन नंबर दे दिया है और आप डायरेक्टली जाकर आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक कीजिएगा, कुछ भी काम कीजिएगा तो आपका यूएएन नंबर इनवैलिड ही बताएगा। क्योंकि कंपनी से मिलने के बाद आपको खुद से यूएएन नंबर को एक्टिवेट करना होता है। क्योंकि दोस्तों कंपनी एम्प्लॉयर आपको यूएएन नंबर एक्टिवेट करके नहीं देता है, आपको आधार कार्ड के जरिए से खुद से करना होता है। बहुत ही सिंपल और सरल है। तो आप अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे तीसरा रीजन आता है दोस्तों, बहुत सारे पेमेंट का ये कहना है कि सर हमने अपना यूएएन नंबर भी चेक कर लिया और अपना यूएएन नंबर को मैं एक्टिवेट भी कर लिया हूँ, लेकिन फिर भी हमारा यूएएन नंबर यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है। तो इसका आखिर क्या रीजन है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप अभी तुरंत एक्टिवेट किए तो आपको क्या होता है, फिर पासपोर्ट रीसेट करने के लिए आपको ऑप्शन आता है, यानी कि आपको पासपोर्ट चेंज करने के लिए बोला जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी पासपोर्ट रखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ईपीएफओ रूल्स रेगुलेशन बोलता है कि आप कभी भी पीएफ का पासपोर्ट रीसेट करते हैं तो आप अपना पासबुक को कम से कम आप यहाँ पे 6 घंटा के बाद ही आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप चेक करने के लिए ट्राई कीजिएगा तो आपका यूएएन नंबर पासपोर्ट इनवैलिड बताएगा या फिर आपका यूएएन नंबर ही इनवैलिड बताएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, आप जब एक्टिवेट करते हैं कम से कम आपको 12 घंटे के बाद ही फिर आपको अपना यूएएन नंबर से आप अपना पीएफ अकाउंट का जो बैलेंस है चेक कीजिए। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी लेकिन पासबुक पोर्टल ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे तीनों रीजन आपको समझा दिया हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे पीएफओ का ये भी कहना होता है कि सर हमारा यूएएन नंबर एक्टिवेट तो हो गया, हमारा यहाँ पे यूएएन नंबर एक्टिवेट करके 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर भी हमारा यूएएन नंबर इनवैलिड बता रहा है। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जो भी संपूर्ण जानकारी की तरह से मान लीजिए। मैं इसका ऊपर में एक पहले भी वीडियो बनाया था, क्योंकि दोस्तों 10 से 15 दिन हो गया था एक पीएफ नंबर का, उसका यूएएन नंबर बार बार इनवैलिड बता रहा था। तो उस दौरान आप ये चेक कीजिए कि आपका यूएएन नंबर सक्सेसफुली आपका एक्टिवेट हुआ था या नहीं हुआ था। फिर से एक बार जाके इस पोर्टल पे देखिए, आपका यूएएन नंबर ऑलरेडी एक्टिवेट बता रहा है तो ओके, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेबसाइट का एरर रहता है, इशू आता है, जिसके कारण दोस्तों आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट तो हो जाता है लेकिन सिस्टम में अपडेट नहीं होने के कारण आपको इनवैलिड भी बताया जाता है। तो उसके लिए आपको कम से कम 1 वीक, 2 वीक या फिर 3 वीक भी आपको वेट करना होता है। ये बहुत सारे कम पीएफ नंबर को ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा टाइमिंग आता है। या फिर दोस्तों एक और ऑप्शन है, मान लीजिए आज आप यूएएन नंबर को एक्टिवेट किया, 10-15 दिन हो गया, नहीं हो रहा है, तो आप एक ग्रीवेंस कर दीजिए कि हमने इतना तारीख को अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट किए हैं लेकिन फिर भी हमारा यूएएन नंबर इनवैलिड बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ईपीएफओ की टीम इसका ऊपर में देखेगा, वेरीफाई करेगा, एनालाइज करेगा, देन उसके बाद आपका यूएएन नंबर फिर से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देन उसके बाद फिर आप अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से यही आपको जानकारी देना था कि आपका भी यूएएन नंबर इनवैलिड बता रहा है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद ही आप अपना पीएफ का जो भी बैलेंस है चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।